मित्रों, गजब क्या कहें, कितनी पीड़ा है। आप सब लोगों के पास भी वो पीड़ा है। आज प्रदेश सरकार की जो मंशा है उस पर प्रशासन कहीं ना कहीं से प्रश्न चिन्ह जरूर लगा रहा है। आज जिस प्रकार से बेखौफ अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालय समय से न पहुंचना कितना निंदनीय और कितना दुखद है। तो ये चैनल जिसका शीर्षक है खुल्लम खुल्ला इशारा सरकार की ओर, जिसे सरकार को सचेत कर रहा है, सरकार से प्रश्न पूछ रहा है आज कि ऐसा क्यों कि प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी हो अपने कार्यालय समय से नहीं पहुंचना चाह रहे हैं और लोगों की जो पीड़ा है उसको सुनने के बजाय उसी पर आरोप मढ़ दे रहे हैं। ये कितना दुखद है। इससे हमारा समाज कहीं भी विकास की गति नहीं दी जा सकती है। जबकि सरकार की मंशा, हम इस पर सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मंशा वो साफ है और प्रशासन को बार बार सचेत करता रहा कि कृपया लोगों की जनहित में अपनी सारी ताकत लगा दी जाए, लेकिन प्रशासन की जो लगाम है वो उनके पास नहीं हो पा रही। वो मनमौजी हो गए हैं। जब इच्छा होगी तब कार्यालय पहुंचेंगे, अपने काम करेंगे, नहीं करेंगे जगह निकल जाएंगे। ये सब दुखद है। इन्हीं सारे प्रश्नों पर आप सब लोगों के से भी प्रश्न है और प्रश्न है आज वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे है कि जिस प्रकार से बेखौफ प्रशासनिक कर्मचारी जो हैं, अधिकारी हैं, वो अपने समय से कार्यालय का ना पहुंचना, इसमें कौन सा दोष है? जी, देश और प्रदेश पर लगभग एक दशक शासनकाल भाजपा का होता चला आ रहा है, निर्विवाद बहुमत की सरकारें हैं। और मज़ेदार बात यह है कि प्रदेश सरकार ने अपने विधायकों को, मंत्रियों को मना कर दिया था कि आप प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों पर किसी प्रकार का जोर दबाव और अंकुश नहीं लगाएंगे, वो अपने मनमाने तौर पर काम करेंगे। ऐसी विविधा व्यवस्था प्रदेश की भाजपा सरकार ने लगाया। किंतु ये प्रदेश भर की आम चर्चा है कि शासन पर प्रशासन भारी है या प्रशासन से शासन हारी है, कि ये इन कर्मचारियों अधिकारियों पर कोई पुरानी बीमारी है जो उनके कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं। किसी प्रकार से, चाहे आप पुलिस विभाग को ले लीजिए, विकास विभाग को ले लीजिए, सिंचाई विभाग को ले लीजिए, PWD के ले लीजिए और राजस्व को भी ले लीजिए, ये शिकायतें सभी दरवाजे सभी जिलों में हैं। जैसे PWD का ये शासनादेश हुआ कि सड़क पे गड्ढे ना हो, गड्ढा मुक्त सड़क चाहिए, कहीं गड्ढा मिटा, कहीं नहीं मिटा, कहीं मिट्टी से मिटा, कहीं कंक्रीट से, कहीं तारकोल से। ये आम जनमानस की शिकायतें आ रही हैं। इसी प्रकार पुलिस विभाग में आप सुनते हैं, देखते हैं, देखा जाता है कि वहाँ कोई फरियादी आता है, दोनों पक्ष बुला लिए जाते हैं, हल्का सिपाही लगा दिया जाता है और एक शब्द मैनेज हो जाता है कि मैनेज करो। अब इंस्पेक्टर साहब अंदर मैनेज कर रहे हैं और सिपाही बाहर मैनेज कर रहे हैं और उसी मैनेज में जो है पुलिस प्रशासन का पूरा कैरियर मैनेज हो जा रहा है। इसका बाहर जो है गंदा संदेश जा रहा है। विकास को ले लीजिए, बिल्कुल आप तक जी बिल्कुल, विकास को ले लीजिए। विकास के कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य पूरा सब शासन से, जिला प्रशासन से दिया गया है, लेकिन काम नहीं हुआ है और कोरे कागज पे कारपूर हो गया है, आवास बन गया है, शौचालय बन गया है, पैसा इधर का उधर हो गया है, बेखौफ सब काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, आप कभी कार्यालयों में चले जाइए तो कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई आया, कोई नहीं आया। जबकि पूर्व की सरकारों में, पूर्व के जिलाधिकारियों के समय में ऐसा नहीं होता है। मैं अपने जनपद अमेठी की बात करता हूँ कि हमारे जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा बहुत ही कुशल प्रशासक की नियत से देखे जा रहे हैं और उन्होंने जिले को गति दिया है हर तरफ। और यहाँ तक कि अदालतें नहीं चलती थी, अदालत को चला दिया। गरीब व्यक्तियों के मुकदमे नहीं देखे जाते, उनका निस्तारण शुरू हो गया और गांव-गांव पहुंच करके प्रत्येक फरियादियों की बात सुनकर निस्तारण के लिए बराबर आदेश और अध्यादेश उनका जारी है। लेकिन जो उनके मातहत हैं वो कितना इसके प्रति सचेत हैं और सतर्क हैं, उन पर विचार करने की जरूरत है। मैं एक पटल पे एक जगह हमारे मीडिया के तमाम शीर्षस्थ लोग बैठे थे, वहाँ चर्चा हो रही थी कि इससे पहले तो जिलाधिकारी अरुण कुमार थे जो 9:30 बजे
अपने ऑफिस आकर बैठ जाते थे, जन सुनवाई करते थे और थोड़ी देर बैठने के बाद तुरंत बाहर निकल जाते थे जी। और उनके भय से पूरा कलेक्ट्रेट का हर बाबू, हर अधिकारी कर्मचारी जो थे वो अपने समय से आकर के अपने ऑफिस में बैठ जाते थे, दिनचर्या काम करने लगते थे। यही हाल ब्लॉकों में होता था। और इतना ही नहीं, पूरे जिले में ये सभी विभागों में छापामार दल पहुंचता था और उनका चेकिंग होती थी और वहाँ पे जो अनुपस्थित पाए जाते उनके वेतन काटे जाते थे, उनका वेतन रोका जाता था। इस तरीके से कार्रवाई चल रही थी। तो एक दबदबा उनका भी बना। जहाँ तक जैसा आप व्यक्त किए अपने में, क्या कर्मचारियों की लापरवाही का कारण अधिकारियों के जो कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने में कुछ खोंग है? हाँ, क्यों नहीं, ये तो पूरा कोट है। वो तो जब सर्विस में आए, नौकरी में आए, तो यही कि सौगंध खाए थे कि हम सच्चाई ईमानदारी से मेहनत से काम करेंगे और देश के सबके लिए हम मर मिटेंगे। ये सब भुला करके और आज भी वो प्रत्येक राष्ट्रीय पर्वों में हाथ उठा के शपथ लेते। शासन से भी आगाह करूंगा कि एक सख्त निर्देश जारी हो और अपने जिलाधिकारी राकेश कुमार मित्रा जी से मैं अनुरोध करूंगा, उनका ध्यान आगाह करूंगा कि जिले में अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यों दायित्वों के प्रति सचेत करने के लिए एक अभियान चलाया जाए और एक फौरी दस्ता जो सभी विभागों की चेकिंग करे, यहाँ तक कि उनमें वो सक्रियता उनमें सक्रियता पिरोई जाए ताकि उन्हें आम गरीबों के प्रति, आम सामाजिक लोगों के प्रति कार्य करने की और शासकीय सेवाएं करने की आदतों में सुधार आवे। क्योंकि इसका गलत संदेश जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। यही हाल पुलिस विभाग का है। पुलिस विभाग के हालात ये हैं कि रास्ते में वाहन चालकों से कहीं न कहीं वसूली की बात आ जाती है या उनके साथ अभद्र व्यवहार करने की बात आती है। तो मैं अपने पुलिस कप्तान से भी यही चाहूँगा कि अपनी पुलिस टीम को सुधारने के लिए उनको थोड़ा सचेत करें, उन्हें टाइट करें। व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होगा तब समाज का, प्रदेश का कल्याण होगा। जय हिंद।